प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। आज एक विषय में आपके सामने लेकर आया हूं, जिस विषय का नाम है द पावर ऑफ फेथ, विश्वास का सामर्थ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास एक सामर्थ है और हमारे मसीह जीवन में जब हम विश्वास के साथ चलते हैं तो किस तरीके से परमेश्वर बड़ी अद्भुत बातें हमारे जीवन में करता है। आइए एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 40 आयत में। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, विश्वास के बिना हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का विश्वास हमें करना है और कैसे परमेश्वर हमारे लाइफ में विश्वास के द्वारा काम करेगा। इस वचन में लिखा है पवित्र बाइबल में, हम देखते कि एक बार लाजर नाम का एक जवान आदमी था, उसकी मौत हो चुकी थी, वो मर चुका था। उसकी दो बहनें थी, मार्था मरियम। और प्रभु यीशु मसीह जब उनके घर में आए, हम सब समझ सकते कि वहां पर कैसा दुख भरा माहौल हुआ होगा और सब लोग रो रहे थे। वो दोनों बहनें भी रो रही थी क्योंकि उनका जवान भाई मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए तो यीशु मसीह ने उनको एक बात कही, अगर विश्वास देखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी विश्वास के बिना यीशु मसीह कुछ करना नहीं चाहते थे। ध्यान से इस संदेश को सुनिए मेरे प्रियो। विश्वास मसीह जीवन की एक बुनियाद है। विश्वास एक सामर्थ्य है और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर बड़े काम हमारे लाइफ में कर देता है। असंभव बातें हमारे लाइफ में संभव हो जाती है। अभी इस घर में दुख भरा माहौल है, जवान बेटे की मौत हो चुकी है, सब लोग रो रहे हैं, दो बहनें रो रही है, लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा कि विश्वास करो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे विश्वास चाहते हैं। जब भी कभी हम परमेश्वर के पास जाए तो पवित्र बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 6 आयत में, कि परमेश्वर के पास विश्वास के बिना हम जा ही नहीं सकते। जब भी कभी हम प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करके बैठना है, तो हमें सबसे पहले मन में बड़ा दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। इस वचन में लिखा है, इब्रानियों का 6, इसमें लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे विश्वास को चाहता है। वो चाहता है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर है, वो जीवित है, वो सब कुछ कर सकता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्कुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 23 वचन में यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए तो सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, इस घर में प्रभु बड़े काम करना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उससे पहले आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। वहां पर दुख भरा माहौल है, सब लोग रो रहे हैं, 4 दिन हो चुके हैं, उस व्यक्ति को कब्र में रखा गया है। यीशु मसीह ने कहा कि चलो, सब लोग वहां पर कब्र पर चले गए। उस कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर रखा गया है और यीशु मसीह ने उनको कहा कि विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। आज भी मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है, हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें हो, कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हमारे लाइफ में हो, तभी परमेश्वर चाहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं उस प्रॉब्लम से तुझे निकाल सकता हूं, उस समस्या से मैं तुझे बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन तेरे जीवन से मैं विश्वास को चाहता हूं। हम सब जानते प्रियो, बाइबल में अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। कैसे? बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और वही विश्वास उसके लिए धर्मी बन गया। उस विश्वास के कारण वो धर्मी बन गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास मांगता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक मांगा, उसका बेटा मांगा।
क्या चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि वाकई परमेश्वर चाहता था इसहाक को? वाकई परमेश्वर इसहाक की जान लेना चाहता था? नहीं। परमेश्वर ने इसहाक को मांगा था, लेकिन इसका आत्मिक मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको विश्वास मांग रहा था। अब्राहम को परमेश्वर विश्वास मांग रहा था। यदि हम कहते कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर विश्वास का प्रमाण भी मांगता है। बहुत तरीके के विश्वास है, अल्प विश्वास है, अविश्वास है, कर्मों वाला विश्वास है। अभी यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस घर में गए, कब्र के सामने बहुत सारी भीड़ है। एक व्यक्ति जो 4 दिन उसको हुए हैं मरे हुए, 2 बहनें वहां पर है, उनका वो भाई है। बड़ा दुख भरा माहौल है, सब लोग रो रहे, लेकिन उस कब्र के सामने यीशु मसीह उनको कुछ बातें सिखा रहे हैं, कुछ बातें उनको समझा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करो, लेकिन विश्वास के साथ उस विश्वास का प्रमाण भी देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, सिर्फ मन का विश्वास परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर विश्वास का प्रमाण भी चाहते हैं। वैसा शब्दों वाला विश्वास, मन का विश्वास तो सब करते। हाँ, मैं यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं। कैसे? क्या गारंटी है? क्या प्रमाण है आपके पास कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर मन को देखने वाला प्रभु है। वो सूरत को नहीं देखता, वो मन को, आत्मा को देखने वाला प्रभु है। वो आपसे ऐसे विश्वास को चाहता है, विश्वास के साथ कर्म भी वो चाहता है, एक्शन भी वो चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस 2 बहनों को कहा उस पत्थर को हटाओ। मेरे प्रियो, ये पत्थर को हटाना एक एक्शन था, एक निर्णय था, एक डिसीजन था, एक प्रमाण था विश्वास का। यदि सचमुच वो 2 बहनें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, तो उनको विश्वास का प्रमाण देना पड़ेगा। शब्दों वाले विश्वास से परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर एक्शन वाला विश्वास चाहता है, कर्मों वाला विश्वास चाहता है। क्योंकि याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 21 वचन में लिखा है कि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर को दे दिया और इसके द्वारा अब्राहम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरा। परमेश्वर कर्मों वाला विश्वास चाहते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी उनको यहां पर कहा कि पत्थर को हटाओ। वो बोलने लगी, प्रभु 4 दिन हो चुके हैं, अभी वहां से बदबू आती होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। और उसके बाद परमेश्वर के प्रियो, उस 2 बहनों ने निर्णय लिया। एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी गहरी बात। यीशु मसीह उस पत्थर को हटा सकते थे। यीशु मसीह अपने चेलों को भी बोल सकते थे कि उस पत्थर को हटाओ, लेकिन फिर भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने उस पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाने का काम यीशु मसीह ने उन 2 बहनों के ऊपर छोड़ा है। जिसके घर में प्रॉब्लम है, जिसके जीवन में समस्या है, जो परमेश्वर से ग्लोरी को, सामर्थ को चाहता है, उसको ही निर्णय लेना पड़ेगा, उसको ही विश्वास का प्रमाण बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर ये कर सकते थे। जो परमेश्वर मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकते हैं, वो पत्थर को भी हटा सकते थे, लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने यह निर्णय उन 2 बहनों के ऊपर छोड़ा। हो सकता है वहां पर उनके रिश्तेदार आए होंगे, उस 2 बहनों के। हो सकता है कई तरह की बातें वहां पर हुई होगी। किसी ने बोला होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस कब्र के ऊपर का पत्थर को नहीं हटा सकते। लेकिन फिर भी उनको निर्णय लेना था। अगर उनका भाई मरा है, अगर उनके जीवन में प्रॉब्लम है, तो निर्णय भी उनको ही लेना है। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने पत्थर हटाया और प्रभु यीशु मसीह ने जोर से पुकार कर कहा, हे लाजर बाहर आ। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि मुर्दा लाजर जिंदा बाहर आया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। ये परमेश्वर के सामर्थ है, ये अद्भुत मिरेकल है। और मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं इस वचन के द्वारा। ऐसे अद्भुत मिरेकल, बड़ी सामर्थ परमेश्वर आपके लाइफ में भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर 2 बातें आपसे मांगता है, एक विश्वास और दूसरा विश्वास का प्रमाण। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पर मारे गए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने मृत्यु को हराया। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा
वो कभी नाश ना होगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें हमारे जीवन से पापों को दूर करना पड़ेगा, बुरे स्वभाव को दूर करना पड़ेगा, हमें वचन को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ शब्दों वाला विश्वास परमेश्वर स्वीकार नहीं करते, सिर्फ मन का विश्वास भी नहीं। एक मन का विश्वास और एक्शन का विश्वास, विश्वास का प्रमाण। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये शब्द है, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम का प्रमाण भी दिया, चिन्ह भी दिया, और वो चिन्ह था यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए और सूली पर मारे गए। ये परमेश्वर का प्रेम था। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े अद्भुत, बड़े सामर्थी, बड़े काम करना चाहते हैं, बड़े काम करेंगे। लेकिन हमें ऐसा विश्वास करना पड़ेगा जो कर्मों का विश्वास है। हमें वचन को मानना पड़ेगा, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, फिर चाहे हालत कैसे भी क्यों ना हो। और जब हम खरा उतरेंगे परमेश्वर के सामने, वचन को फॉलो करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, पवित्रताई का जीवन जिएंगे, भरोसा करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, तो देखो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत सामर्थ्य काम करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।